केवल चित्रकला की इन चीज़ों को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं और इन चीज़ों पर ध्यान दे लेते हैं तो आपको 95 प्लस मार्क्स लाने से चित्रकला में कोई नहीं रोक सकता। आखिर चित्रकला इतनी क्यों कठिन लगती है और काफ़ी लोगों को चित्रकला बहुत आसान क्यों लगती है? सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हितेश और स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 चित्रकला के बारे में बात करने वाले हैं। और चित्रकला एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स लाना बहुत आसान है और बहुत कठिन भी है, क्योंकि भाई ये चित्रकला एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो इसकी प्रैक्टिस कर लेता है वो तो मार्क्स ले आता है और जो प्रैक्टिस नहीं कर पाता वो मार्क्स नहीं ला पाता। फिलहाल आज की इस वीडियो में आप बिना प्रैक्टिस करके, कम प्रैक्टिस करके आप चित्रकला में किस तरीके से 70 में 70 यानी कि 70 में 70 तो नहीं कह सकते, लेकिन आप किस तरीके से 70 में 65 प्लस मार्क्स ला सकते हैं और 2024 बोर्ड एग्जाम में आप टॉपर बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोगों को चित्रकला में 2024 बोर्ड परीक्षा में क्या क्या आएगा और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो बात करते हैं इस हम चित्रकला को हम 3 फेज में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो चित्रकला होती है उसमें प्रश्न किस तरीके के आ रहे हैं 2024 बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, 2024 बोर्ड परीक्षा में क्लास 10 चित्रकला में किस तरीके के प्रश्न आएंगे और आ रहे हैं। ठीक है, और आप लोग चित्रकला में, जैसा कि आप सभी जानते हो कि चित्रकला में कला बनानी पड़ती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो और मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। और यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर पहली बार मिलेगी, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। चित्रकला की पूरी कंप्लीट तैयारी इस वीडियो में आपको करा देंगे। ठीक है, और आपको क्या बनाना पड़ेगा, कैसे तैयारी करोगे और आलेखन कहाँ से सीखोगे, सब बताने वाला हूँ। आर्ट का विषय आपके लिए परसेंटेज बढ़ा देता है, आप सभी को पता होना चाहिए, इसलिए ये वीडियो ध्यान से देखना। बहुत कंप्लीट एनालिसिस करके ये वीडियो बनाई गई है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई प्रश्न कैसे आएगा। ठीक है, और प्रश्न को समझने के लिए आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं चित्रकला का पेपर। देख लीजिए 2023 का चित्रकला का पेपर है और 2023 में जिस तरीके का पेपर आया था सेम उसी तरीके का पेपर 2024 में भी आएगा। तो मान के चलिए ये पेपर, अगर आपने देखिए, पेपर का एनालिसिस नहीं करने वाले, पेपर के क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रश्न कैसा आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चित्रकला में प्रश्न पूछने का तरीका, क्योंकि भाई जो यहाँ पर हमने पेपर आपको दिखाया, ठीक है, ये पेपर, इस पेपर में किस तरीके के प्रश्न आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। सबसे पहले देखिए चित्रकला में किस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो देखिए जो आपका चित्रकला का जो पेपर है, ठीक है, ये खंड का, खंड खा और खंड गा यानी कि टोटल 3 खंडों में विभाजित है। जिसमें से अगर हम बात करें खंड का की, तो इसमें आप लोगों को 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करने होंगे। ठीक है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, और ये जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है ये 2023 में लागू हुए हैं। ठीक है, 2023 में आए थे, इससे पहले 22 और 21, 20, 19, 18 में नहीं आए थे। तो ये नया पैटर्न आया है एमसीक्यू वाला और काफी ज्यादा आसान होता है, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न आप बड़े ही आसानी से, अगर आपको याद है तो उनको आप OMR सीट में भर लोगे और बड़े ही आसानी से यहां से आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं। क्योंकि भाई अगर इसी की जगह कुछ आलेखन वगैरह बनाना पड़ता तो हो सकता हो आप 20 में 20 नंबर ना ला पाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और ये बहुविकल्पीय प्रश्न काफी ईजी और आसान आते हैं और तैयारी करने का तरीका भी इनको बहुत आसान होता है। ठीक है, तो 20 मार्क्स आप बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए खंड खा। ठीक है, जो खंड हमारा दूसरा यानी खंड खा होता है, उसमें हमको बनाना पड़ता है, आलेखन बनाना पड़ता है। ठीक है, आलेखन आप बना सकते हैं, वरना आप प्राकृतिक दृश्य बना सकते हैं, कोई भी प्राकृतिक दृश्य। ठीक है, जैसे कि आप लोग किसी गांव का प्राकृतिक दृश्य बना सकते हो जहां पर थोड़ी बहुत चिड़ियां होंगी, सूरज उग रहा होगा, बच्चे चल रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का प्राकृतिक दृश्य होता है और आप लोगों को यहाँ पर प्राविधिक कला बनानी पड़ती है। ठीक है, तो 3 में से, अथवा देखो 3 चीजें होती हैं, अथवा करके तीनों में से कोई एक बनाना पड़ता है, जिसके लिए आपको टोटल 30 मार्क्स दिया जाता है। ठीक है, तो खंड खा में 30 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप आलेखन बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे वो सारी चीजें बताएंगे, और आलेखन आप कैसे तैयार कर सकते हैं, कहां से आलेखन सीखोगे। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप लोग इस तरीके का आलेखन किस तरीके से बनाओगे वो सारी चीजें हम बताने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोगों का जो खंड गा आता है लास्ट, और इसमें क्या होता है कि जो खंड गा है इसमें हम लोगों को स्मृति चित्रण बनाना पड़ता है, यानी कि जो पेंसिल कार्य होता है, जो पेंसिल से चीजें बनाई जाती हैं वो हमको बनाना पड़ता है, और इसके लिए भी हमको 20 मार्क्स दिया जाता है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 20, 30 प्लस 20 यानी टोटल 70 नंबर आपको यहां से मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं पेपर की ओर, क्योंकि पेपर को हम समझेंगे और पेपर में किस तरीके के प्रश्न आते हैं उसको हम बताएंगे। तो फिर चलिए सबसे पहले चित्रकला में पेपर में देखने वाले हैं कि प्रश्न किस तरीके के आएंगे।
तो फिर चलिए देख लीजिएगा, यहाँ पर सबसे पहला आलेखन वाला प्रश्न आता है, ठीक है। और क्योंकि आलेखन वाला प्रश्न इसलिए आता है क्योंकि ये बहुविकल्पी में आलेखन से प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था, यहाँ देख लीजिएगा कि जो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे वो देखिए दो तरीके से, दो चीजों से, दो टॉपिक से आएंगे। पहला टॉपिक आएगा आलेखन कला, यानी कि आलेखन कला जो टॉपिक है उससे बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। इसके बाद प्राविधिक कला, ठीक है, आलेखन कला और प्राविधिक कला दो टॉपिक हैं, उन दोनों टॉपिकों से आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहां देख लीजिएगा, आलेखन कला से पूछे गए यहां पर कुछ प्रश्न हैं, जिसमें जैसे कि पहला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 7 रंग इंद्रधनुष में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न आपको यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए ऐसे करके आपको कितने एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो ऐसे करके टोटल 20 प्रश्न आते हैं, ठीक है। नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, ठीक है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है। तो इस तरीके के टोटल 20 प्रश्न आते हैं, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। 20 कर लोगे 20 मार्क्स मिल जाएगा। और ये जो प्रश्न है इनको आप OMR पर भरोगे, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ समय बाद में जब आपके पेपर नजदीक आएंगे तो मैं आपको OMR शीट दिखाऊंगा, उसमें आप किस तरीके से भरेंगे सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, 2024 की बेहतर तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। तो चलिए आगे के प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि भाई बहुविकल्पी ही नहीं पढ़ेंगे, सब चीज देखने वाले हम लोग, इस पेपर को अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं जैसे खंड बा, मैंने आपको खंड खा बताया था, तो खंड खा में हमने आपको बताया था कि आलेखन आता है, प्राविधिक कला आती है, ठीक है, और आप लोगों को एक प्राकृतिक दृश्य बनाने के लिए आता है, जिसके लिए हमको 30 नंबर दिया जाता है। तो इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण यानी आलेखन बना सकते हैं, या फिर प्राविधिक कला में से कोई एक चीज बना सकते हैं। और देखो आप किस तरीके से और आपको क्या बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एज अ टीचर कि आप लोगों को आलेखन बनाना चाहिए, क्योंकि आलेखन मैंने देखा कि काफी सारे जो स्टूडेंट हैं, है ना, मैं आलेखन वैसे पढ़ाता तो नहीं, लेकिन मैंने देखा कि जो आलेखन वाले स्टूडेंट होते हैं उनका परसेंटेज भी बहुत ज्यादा इंक्रीज रहता है। और क्योंकि आलेखन वाले स्टूडेंट का परसेंटेज इसलिए इंक्रीज रहता है क्योंकि भाई कंप्यूटर लेने से मार्क्स कम आता है, और आलेखन में तो मार्क्स 100% श्योर है कि 50+ मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपने अच्छा बनाया है, थोड़ा बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है। और अगर आपने बहुत अच्छा बनाया है तो यहां से आप 95+ भी ला सकते हो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए सबसे पहले आप आलेखन बना सकते हैं, किसमें, खंड खा में जो पूछा जाएगा उसमें आप आलेखन बना सकते हैं। बात करते हैं आलेखन आप सीखेंगे कैसे, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए आलेखन बनाने वाली ट्रिक लाए हैं। आपको मैं बहुत सारे आलेखन दिखाने वाला हूं, और आप लोगों को इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे आलेखन की, तो आप इन्हीं आलेखनों की प्रैक्टिस कर लीजिए और इन्हीं में से कोई एक बना लीजिए। और मैं 100% गारंटी ले रहा हूं कि भाई अगर इनमें से आपने कोई एक आलेखन भी बना लिया जो मैं आपको दिखाऊंगा, तो मान के चलिए एग्जामिनर इंप्रेस होकर आपको फुल मार्क्स भी दे सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप आलेखन पर फोकस करिए। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप प्राकृतिक दृश्य ये भी ट्राई कर सकते हैं, वरना अगर आप प्राविधिक कला आप देख लेते हैं, मैं तो इसको नहीं कहूंगा, एडवाइस दूंगा ही नहीं प्राविधिक कला की। आप इन दोनों में से आलेखन को ज्यादा प्रीफर करिए, क्योंकि इससे आपका परसेंटेज भी इंक्रीज रहता है, मार्क्स मिलते हैं अच्छे आलेखन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा लास्ट खंड आता है, ठीक है। जैसा कि लास्ट खंड हमारा आता है, यहाँ देख लीजिए, लास्ट खंड हमारा है खंड गा। और खंड गा मैं आपको बता दूं, इसमें स्मृति चित्रण यानी मेमोरी ड्राइंग, इसको हम लोग कहते हैं पेंसिल, ठीक है, पेंसिल कार्य, ठीक है, इसको हम पेंसिल कार्य कहते हैं, ठीक है। तो पेंसिल कार्य में जैसे कि आप लोग देख लेते हैं क्या क्या आएगा इसमें। आप लोग पेंसिल कार्य में इस प्रश्न के 2 भाग का खा है, तो मतलब कि देखिए इसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं, जैसे कि कप प्लेट आ गया, उसको ड्रा करने के लिए पेंसिल, बैट, गेंद बैट, बैडमिंटन, चिड़िया, तोता, पंछी, मैना, तो इस तरीके के प्रश्न आपको यहाँ पर बनाने के लिए आते हैं, और उसके लिए आपको टोटल 20 मार्क्स दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे की ओर कि हम आलेखन किस तरीके से बनाएंगे, और चीजें जैसे कि पेंसिल वाला कार्य जो है वो किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ये बहुत ही इंप्रेस हुआ, बहुत ही मजेदार आप लोगों के लिए एक जबरदस्त आलेखन लाए हैं। और इस आलेखन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि भाई अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आपको 100% श्योर है कि भैया अगर आपने इस तरीके का बना दिया, इंप्रेस, देखिए एग्जामिनर जो इंप्रेस होगा और इंप्रेस होकर आपको यहाँ पर 70 में आपको, अब देखिए ये तो 30 मार्क्स का आता है, तो 30 में आपको 30 दे देगा, ये ऐसे करके 30 में 30 दे देगा। तो इस तरीके का अगर आप बनाएंगे तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर हम अगला दिखाते हैं आलेखन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगला आलेखन आप लोगों का ये है, और इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारे आलेखन बताने वाले हैं, और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए और उनकी बार बार प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अगला देखते हैं।
तो फिर स्टूडेंट ये वाला देख लीजिए, काफी ज्यादा ये भी अच्छा लग रहा है दिखने में, ठीक है। और देख लीजिए इस तरीके का ये आलेखन है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिएगा ये जो एक गर्ल है इसको वेरी गुड मिला है, ये मेरी कोचिंग की छात्रा है, ठीक है। तो इसको वेरी गुड मिला है, तो आप अगर इस तरीके का बनाएंगे तो आप लोगों को भी वेरी गुड नहीं, यहाँ पर आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेगा 70 में, ठीक है, मस्त मार्क्स मिलेगा एकदम, आपको 30 में 30 मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का बनाएंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, अगला देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला जो हम लोगों का आलेखन है ये है, और जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम बहुत सारे बताने वाले हैं तो आपको जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए हम लोगों का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इस तरीके का जब आप बना देते हैं ना तो एग्जामिनर जो आपको इम्प्रेस क्या होता है वो आप लोगों को बिना देखे यहाँ 30 देगा, और फिर सब में आपको जितने मार्क्स देना होगा फुल मार्क्स देता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 कमल बनाए गए हैं और धरातल को पीले रंग से करा गया है, और जो ये आप लोगों को तितली दिख रही है कितनी गजब तरीके से इसमें रंग भरा गया है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हो किस तरीके से कलियों को किस तरीके से डिजाइन किया गया है, और इस तरीके का मजेदार अगर आपने बना दिया आलेखन तो मान के चलिए भाई आप लोगों को एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क्स देने वाला है। किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से आपको इसको बनाएंगे वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला देखते हैं हम। तो चलिए अगला देख लीजिए। अगला जो ये आलेखन एक इनकम्प्लीट आलेखन है, हालांकि ये आलेखन जो गर्ल है वो बना रही है ना। जब ये बन जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप कमेंट करेंगे तो जो ये आलेखन बना रहा है उसी के हाथों से आपको आलेखन बनाना सिखवा देंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आलेखन बनाना सीखना है क्या, ठीक है। आलेखन जो है ना इसको आपको अगर बनाना सीखना है, ठीक है, आलेखन बनाना सीखना है अगर आपको, ठीक है। अगर आपको आलेखन बनाना सीखना है तो आप कमेंट करिए, कम से कम 1000 कमेंट करिए, ठीक है। फिर मैं आपको आलेखन बनाना कैसे आप बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए ये आपका बन रहा है आलेखन, अगला देखते हैं हम। तो चलिए स्टूडेंट अभी तक हम लोगों ने आलेखन देखे बहुत सारे, अब हम देखने वाले हैं कि हम लोगों को जो पेंसिल वाला कार्य है वो किस तरीके से बनाना है, क्योंकि पेंसिल वाले कार्य में भी भाई यहाँ से आप लोगों को अच्छे खासे 20 नंबर का दिया जाता है। तो देखिए कैसे बनाना, इस तरीके का आप लोगों को, देखिए ये सेब, ये संतरा या सेब कुछ है, तो इस तरीके का आप लोगों को बनाना है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आम का चित्र है, ठीक है। तो इस तरीके का आम का आपको फिगर बनाना है, दोनों का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आप लोगों को पूरा चित्र दिखाता हूँ जिनको आप समझिए और इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। तो आगे देख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को मोर बनाने के लिए भी कह देता है या फिर कोई पंछी बनाने के लिए कह देता है, तो आप कमेंट करिए कि आपको मोर बनवाना है कि पंछी बनाना सीखना है। जो आप कमेंट करेंगे वो आपको बना के सिखाया जाएगा इसी चैनल पर, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर देखिए यहाँ पर मोर बनाया गया, और यहाँ पर देखिए ये अंगूर है, ठीक है, अंगूर या लीची कुछ है, तो इस तरीके से बनाना है। और यहाँ पर अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो 20 में 20 नंबर आपको यहाँ से भी बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे। तो बताइए स्टूडेंट आज के इस वीडियो के अंदर हमने आप लोगों को जो चीजें बताई वो आपको कैसी लगी, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हमने चीजें कवर की हैं कि आप लोगों को प्रश्न मैंने बताया किस तरीके का आएगा और क्या क्या बनाना है वो बताया, और साथ में दिखाया भी कि क्या क्या आप बना सकते हो, और उनका स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी आपसे हमने कहा। तो अगर आप इस तरीके से आर्ट की तैयारी करोगे तो आप लोगों को 70 में बड़े ही आसानी से 65 प्लस मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर होता है। और अगर आप इतना ले आओगे तो आर्ट का विषय आप जानते हो कि परसेंटेज बढ़ाता है, तो अगर आपके परसेंटेज बढ़ गए तो आप बड़ी आसानी से क्लास 10 में 95% मार्क्स ला सकते हो। तो उम्मीद आज की ये वीडियो सभी स्टूडेंट को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।